हॉलीवुड रिकैप स्क्रीन प्रेजेंटिंग हॉलो मैन। इस कहानी की शुरुआत में एक साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जिसका नाम सेबेस्टियन होता है। इसने इतने साल की मेहनत लगाकर एक ऐसी मेडिसिन इन्वेंट कर दी जिससे वो किसी भी इंसान या जानवर को गायब कर सकता है, लेकिन वो ऐसी मेडिसिन बनाने में कामयाब नहीं हो सका जिससे वो गायब हुई चीजों को वापस ला सके। पहले 1 साल से वो इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था कि वो गायब हुई चीजों को वापस ला सके। आखिरकार वो इस प्रोजेक्ट में कामयाब हो जाता है और उसकी मेहनत रंग लाती है। वो गायब हुई चीजों को वापस लाने में कामयाब हो जाता है, जिससे गायब होने वाली मेडिसिन से बहुत सारे जानवरों को गायब किया हुआ था, लेकिन उन्हें वो अब वापस लाना चाहता था। अब वो ये बात अपने बाकी साइंटिस्ट के साथ भी शेयर करता है। वहीं लैब में एक गोरिल्ला होता है जिससे उन्होंने गायब किया हुआ था। वो लोग उसे काफी मेहनत लगाकर पहले बेहोश करते हैं, बाद में उसे बेड पर लिटाकर उसके हाथ पांव बांध दिए जाते हैं और वो उसमें वो मेडिसिन इंजेक्ट करते हैं जो सेबेस्टियन ने बनाई थी, जो गायब हुई चीजों को वापस ला सके। तो जब वो उसके अंदर ये मेडिसिन इंजेक्ट करते हैं तो उसे काफी डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता है। उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। इस गोरिल्ला की हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि ये गोरिल्ला अब नहीं बच पाएगा, लेकिन ये सारे उसे बचाने की बहुत कोशिश करते हैं और गोरिल्ला की हार्ट को शॉक देते हैं, जिससे उसकी हार्ट बीट नॉर्मल हो जाती है। आहिस्ता आहिस्ता गोरिल्ला स्टेबल हो रहा था और वो पूरी तरह से अपनी बॉडी में वापस आ जाता है। जब ये ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो वो काफी खुश होते हैं। अब उनका एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाता है। इससे हमें ये पता चलता है कि वो एक्सपेरिमेंट मिलिट्री के लिए हो रहा था और उन लोगों की मिलिट्री के साथ एक मीटिंग होती है जिसमें सेबेस्टियन झूठ बोल देता है कि अभी तक उसने कोई सक्सेस हासिल नहीं की और वो कामयाब होने के लिए ज्यादा टाइम मांगता है। मिलिट्री वाले उसे कहते हैं कि तुमने पहले भी बहुत ज्यादा टाइम लिया है और अगर तुमने जल्दी रिजल्ट ना दिया तो हम तुम्हारी रिप्लेसमेंट में किसी और को ले आएंगे। और जब वो लोग बाहर आते हैं तो सेबेस्टियन के दोस्त लिंडा और मैथ्यू से पूछते हैं कि आपने मिलिट्री को झूठ क्यों बोला कि तुमने अभी तक कोई कामयाबी हासिल नहीं की है, जबकि तुम तो सक्सेस हासिल कर चुके हो। सेबेस्टियन कहता है क्योंकि मैं इस मेडिसिन को इंसानों पर चेक करना चाहता था और वो इंसान वो खुद सेबेस्टियन था। इस पर वो अपने बाकी कलीग के साथ मीटिंग करता है और वो अपने कलीग से झूठ बोल देता है और कहता है कि हमें ये मेडिसिन इंसानों के ऊपर इंजेक्ट करने के लिए परमिशन दे दी गई है और मैं इसे अपनी ही बॉडी पर टेस्ट करना चाहता हूँ। लिंडा और मैथ्यू भी इसका इस बात पर साथ देते हैं, हालांकि वो झूठ बोल रहा होता है। सेबेस्टियन अपने ऊपर गायब होने वाली मेडिसिन इंजेक्ट करवा देता है, जिसकी वजह से उसे काफी पेन होता है। आखिरकार वो गायब हो जाता है और साथ ही साथ वो बेहोश भी हो जाता है और उसे वापस होश में आते आते 17 घंटे लग जाते हैं। और जब होश में आता है तो वो लाइट को बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो लाइट को बंद करने के लिए कहता है, तभी सारी लाइट्स ऑफ करवा दी जाती हैं। सेबेस्टियन अब कंप्लीटली गायब हो चुका था। अब उसकी बॉडी का टेस्ट किया जाता है, जिससे ये पता चलता है कि सेबेस्टियन की बॉडी बिल्कुल नॉर्मल है। उसके आसपास जितनी भी गर्ल्स रहती हैं, वो अपने आप को सिर्फ महसूस नहीं करती बल्कि वो अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, क्योंकि उन्हें अपने आसपास सेबेस्टियन की प्रेजेंस का एहसास हो रहा था। 3 दिन गुजर चुके थे और अब सेबेस्टियन को विजिबल करना यानी उसका वापस अपनी बॉडी में लाना था। काफी टाइम हो चुका था और वो उसे वो मेडिसिन इंजेक्ट करते हैं जिससे वो वापस बॉडी में लाया जा सके। तभी सेबेस्टियन को दर्द होती है और मुसीबत की बात यह होती है कि वो विजिबल भी नहीं हो पाता। उसकी हालत काफी नाजुक होती है। वो अपनी मौत के करीब होता है क्योंकि अब उनके पास और कोई रास्ता नहीं होता। तो वो सेबेस्टियन को एक मास्क पहना देते हैं ताकि उसे लोग न देख सके। तभी सेबेस्टियन काफी गुस्सा हो जाता है। उसकी मैथ्यू से बहस हो जाती है। सेबेस्टियन कहता है कि 10 दिन से जितना पेन तुमने मुझे दिया है, जितना मुझे लाइट में जलाया है, वो मैं ही महसूस कर सकता हूँ। अब क्योंकि सेबेस्टियन विजिबल नहीं हो रहा था तो उसकी मेंटल हेल्थ भी खराब हो रही थी। इतने दिन से वो इनविजिबल था और काफी परेशान था, जिसकी वजह से वो यहाँ से जाना चाहता था। आखिरकार अचानक लैब से बाहर चला जाता है और वो घर आ जाता है और घर आकर वो अपने एक नेबरहुड की लड़की को देखता है जिस पर वो काफी अच्छे से नजर रख रहा था। सेबेस्टियन अपना मास्क उतार देता है और वो उसी लड़की की डोर बेल को बजाता है। लड़की जब दरवाजा खोलती है तो देखती है कि वहाँ पर कोई भी नहीं होता, क्योंकि सेबेस्टियन जो कि इनविजिबल था उसके घर में घुस जाता है। लिंडा सेबेस्टियन के घर आ जाती है और वो वहाँ देखती है कि यहाँ पर सेबेस्टियन का मास्क पड़ा होता है, जिसको वो देखकर डर जाती है। लिंडा वापस लैब में चली जाती है और अपने बाकी कलीग्स को मीटिंग करती है कि सेबेस्टियन हमारे लिए किसी खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि वो मास्क के बगैर घूम रहा था और वो इनविजिबल भी था। सेबेस्टियन अचानक वहां आ जाता है और लिंडा सेबेस्टियन को धमकी देती है कि आज के बाद अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारी शिकायत मिलिट्री को कर दी जाएगी। और सेबेस्टियन इस बात पर एग्री हो जाता है, लेकिन अभी भी सबके दिल में डर है
क्योंकि सेबेस्टियन दिमागी तौर पर ठीक नहीं था। अब वो ये डिसाइड करते हैं कि वो हर वक्त सेबेस्टियन पर नजर रखेंगे। सेबेस्टियन इनविजिबल हो जाता है, लेकिन उसे लैब में एक ऐसा कैमरा था जो इनविजिबल होने के बावजूद भी सेबेस्टियन को देख सकता था। सेबेस्टियन को भी पता था कि उस पर नजर रखी जा रही है, लेकिन अब वो इस लैब से बाहर नहीं जा सकता था। अब सेबेस्टियन कैमरा की सेटिंग खराब करके पिछली कोई रिकॉर्डिंग प्ले कर देता है, जिससे बाकियों को ये लगता है कि कैमरा चल रहा है, और ऐसा करके वो वहां से बाहर जाता है। बाहर जाकर उसे ये पता चलता है कि लिंडा और मैथ्यू रिलेशनशिप में है, जिसे देखकर इस बात पर काफी गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो लिंडा को काफी लाइक करता था, और गुस्से में आकर वो उसकी घर की विंडो का ग्लास तोड़ देता है। लिंडा जब बाहर देखती है तो उसे कोई नहीं मिलता। अब लिंडा सोचती है कि कहीं ये सेबेस्टियन तो नहीं है। ये चीज कंफर्म करने के लिए लिंडा लैब में कांटेक्ट करती है, लेकिन लैब वाले बंदे सेबेस्टियन के बारे में कहते हैं कि वो अभी भी यहीं पर है, क्योंकि लैब में सेबेस्टियन ने पूरी रिकॉर्डिंग प्ले करके आया हुआ था, जिसमें ये दिखाया जाता था कि सेबेस्टियन बेड पर ही है, लेकिन सेबेस्टियन वहां पर नहीं होता। जब लैब में वापस आता है तो उसे काफी गुस्सा होता है और वो अपने डॉग को मार डालता है। दूसरे दिन जब जानवरों की डॉक्टर डॉग को खाना खिलाने आती है तो वो ये देखती है कि वहाँ पर डॉग मरा हुआ है। तब वो डॉक्टर सेबेस्टियन से पूछती है कि क्या तुमने ऐसा तो नहीं किया। वो कहता है कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। डॉक्टर ये चीज कंफर्म करने के लिए सारी पुरानी फुटेज चेक करती है, लेकिन उसे कुछ मालूम नहीं होता। सेबेस्टियन रात को लिंडा के घर जाता है और लिंडा को सेबेस्टियन की प्रेजेंस का एहसास होता है और उसे शक होने लगता है कि जरूर इस घर में कोई न कोई है। इस बार वो खुद जाकर चेक करती है कि सेबेस्टियन ने इन्हें पागल बनाने की कोशिश की है, क्योंकि वहां पर सेबेस्टियन होता ही नहीं है। तभी वो ये डिसाइड करते हैं कि ये बात हमें अपने सीनियर डॉक्टर को बता देनी चाहिए। लिंडा और मैथ्यू अपने सीनियर डॉक्टर के पास जाते हैं और उन्हें सब कुछ बता देते हैं। इस पर डॉक्टर को काफी गुस्सा आता है और वो इस प्रोजेक्ट से लिंडा और मैथ्यू को हटा देते हैं। उनके जाते ही वो सीनियर डॉक्टर इस बात को अपने बाकी साथियों से ये बात कहना चाहते थे, लेकिन फोन डेड हो गया था। तभी सेबेस्टियन वहां पहुंच जाता है और डॉक्टर को पानी में डुबोकर मार देता है। अगली सुबह सेबेस्टियन लैब में आ जाता है और लिंडा और मैथ्यू उसी सीनियर डॉक्टर की कॉल का वेट कर रहे होते हैं, क्योंकि आज उनकी मीटिंग थी, लेकिन सीनियर डॉक्टर मर चुका था और उसकी कोई कॉल नहीं आई थी। तभी लिंडा डॉक्टर के घर में कॉल करती है। फिर उसे पता चलता है कि डॉक्टर की पानी में डूबकर मौत हो चुकी है। लिंडा डिसाइड करती है कि वो इस प्रोजेक्ट के बारे में सबको बता देगी, क्योंकि सेबेस्टियन की रियलिटी यानी कि वो इनविजिबल है, ये सिर्फ लैब के वर्कर ही जानते थे। बाकी किसी को भी इस बारे में कुछ मालूम नहीं था। और जब वो कॉल मिलाती है तब उसका फोन भी डेड हो चुका था। अब वो लैब से निकलना चाहती थी, लेकिन कोई भी डोर ओपन नहीं हो रहा था। इसीलिए सेबेस्टियन ने सब डोर की कोडिंग डीएक्टिवेट कर दी थी और सिर्फ उसके डोर की कोडिंग एक्टिवेट थी। वो डिसाइड करते हैं कि अब कुछ भी हो जाए वो सेबेस्टियन को पकड़ कर ही रहेंगे, लेकिन सेबेस्टियन अभी भी लैब में ही होता है। वहीं पर एक लड़की जो अपना कुछ लैब में रख कर गई होती है वापस लेने जाती है, लेकिन सेबेस्टियन उसे भी मार डालता है। अब सबको ये पता चल चुका था कि सेबेस्टियन एक एक करके सबको मार डालेगा, क्योंकि सेबेस्टियन नहीं चाहता था कि किसी को भी इसकी रियलिटी का पता चल सके कि वो इनविजिबल है। लेकिन वहीं एक ट्रेसर की हेल्प लेकर वो सेबेस्टियन को ढूंढ लेते हैं और वहां पर पकड़ने के लिए दो लोग जाते हैं, एक मैथ्यू और दूसरा उसका फ्रेंड होता है। सेबेस्टियन मैथ्यू के फ्रेंड को इंजर्ड कर देता है, लेकिन मैथ्यू सेबेस्टियन पर फायरिंग भी करता है, उसे कुछ भी नहीं होता। तभी सेबेस्टियन की शैडो नजर आने लगती है और वो वहां से भाग जाता है। मैथ्यू के फ्रेंड का काफी ब्लड बह चुका होता है और उसे ब्लड की जरूरत थी, लेकिन लिंडा का फ्रेंड ब्लड को अरेंज करने के लिए जाते हैं और सेबेस्टियन भी वहां पर पहुंच जाता है और वो उसे मार देता है। इतनी सी देर में मैथ्यू का फ्रेंड भी मर जाता है। अब सिर्फ 3 लोग ही जिंदा बचे थे, जिसमें लिंडा, मैथ्यू और उनका एक फ्रेंड था। लिंडा जब अपने फ्रेंड की बॉडी ढूंढती है जो ब्लड लेने गई थी, तो उसकी डेड बॉडी एक फ्रीजर से मिलती है। लिंडा और मैथ्यू के अलावा जो उनका एक और सर्वाइवर था उसे भी सेबेस्टियन मार डालता है और वो उसे लोहे की रॉड से मारता है। मैथ्यू अपने दोस्त को बचाने की कोशिश करता है तो सेबेस्टियन लिंडा और मैथ्यू दोनों को एक रूम में बंद कर देता है और फ्रीजर ऑन कर देता है। वो उन्हें कोल्ड टेम्परेचर की वजह से मारना चाहता था। अब टेम्परेचर डाउन होता जा रहा था, लेकिन लिंडा फिर भी हिम्मत करके दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रही थी। वो अकेले ऐसा नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैथ्यू जो काफी इंजर्ड होता है वो बेहोश हो जाता है। सेबेस्टियन को देखते हैं कि वो एक केमिकल को यूज करके एक टाइम बम बनाकर टाइमर सेट करके चला जाता है। इधर लिंडा मैग्नेट यूज करके दरवाजे को तोड़ने की स्ट्रगल करती है और वो इसमें कामयाब हो जाती है।
अब वो मैथ्यू को भी वहाँ से बाहर निकाल देती है। वो उसकी बॉडी के पास आग जला देती है क्योंकि उसकी बॉडी का टेम्परेचर काफी डाउन होता है। अब लिंडा उसी जगह पर जाती है जहाँ पर सेबेस्टियन होता है और सेबेस्टियन जो कि लिफ्ट में था, लिफ्ट का दरवाजा बंद होने वाला था कि तभी वहीं पर लिंडा आ जाती है। लिंडा के हाथ में एक सिलेंडर होता है जिससे वो सेबेस्टियन को जला देती है। सेबेस्टियन काफी जल चुका होता है, आहिस्ता आहिस्ता उसकी बॉडी जल रही होती है। सेबेस्टियन इंजर्ड भी था और काफी गुस्से में भी था और वो लिंडा से बदला लेना चाहता था। अब किसी भी सूरत में उसे मारना चाहता था। अब सेबेस्टियन वहाँ से पानी वाली पाइपलाइन भी ऑन कर देता है जिससे सेबेस्टियन आहिस्ता आहिस्ता विजिबल होने लगता है और वो लिंडा को काफी बुरी तरीके से मारने लगता है। उसकी गर्दन पर पाँव रखकर उसे गला दबाना चाहता था। लिंडा लगभग मरने वाली होती है तभी वहाँ पर मैथ्यू आ जाता है जिसके हाथ में वही लोहे की रॉड होती है। इस लोहे की रॉड से वो जब सेबेस्टियन पर हमला करता है तो सेबेस्टियन नीचे गिर जाता है। इतने में मैथ्यू लिंडा को उठाता है और वो वहाँ से जानने ही वाला होता है कि सेबेस्टियन अब लोहे की रॉड उठाकर मैथ्यू पर हमला कर देता है। तभी मैथ्यू सेबेस्टियन को धक्का दे देता है और उसकी रॉड इलेक्ट्रिक वायर से टकरा जाती है जिससे इलेक्ट्रिक करंट सेबेस्टियन की पूरी बॉडी में फैल जाती है और सेबेस्टियन नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। अब लिंडा और मैथ्यू उसी जगह पर जाते हैं जहां पर सेबेस्टियन ने टाइम बॉम्ब सेट किया होता है। वो दोनों समझ चुके हैं कि उनके पास टाइम कम है और वो इस बॉम्ब को एक्सप्लोड होने से नहीं बचा पाएंगे। वो लोग यहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं लेकिन वो लिफ्ट से बाहर नहीं निकल पाते क्योंकि सेबेस्टियन ने अराइवल और डिपार्चर इनएक्टिव कर दी होती है। अब वो इमरजेंसी एग्जिट के साथ जो लिफ्ट के पास ही होती है वहाँ से निकलना चाहते हैं। तभी बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। तभी लिंडा और मैथ्यू ऊपर चढ़ रहे होते हैं कि सेबेस्टियन नीचे से लिंडा के पाँव को पकड़ लेता है। मैथ्यू लिंडा को बचाने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन इससे पहले कि मैथ्यू उन लोगों तक पहुंचता, सेबेस्टियन लिंडा को लेकर लिफ्ट में आ जाता है। तभी लिंडा एक वायर जो कि लिफ्ट में लगी होती है उसे पकड़ लेती है जो कि ऊपर से नीचे आ रही थी। लिंडा अपने पाँव से एक बटन प्रेस कर देती है जिससे वो वायर लिफ्ट से अलग हो जाती है और सेबेस्टियन लिफ्ट से नीचे गिर जाता है और नीचे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है जिसकी वजह से आग जल रही होती है और सेबेस्टियन इसी आग में जलकर मर जाता है। लिंडा आहिस्ता आहिस्ता मैथ्यू के पास आने लगती है। अब लिंडा और मैथ्यू जो के बच जाते हैं और अब वो बहुत खुश होते हैं। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।